हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। वीडियो के अंदर जो चीज़ें समझाई वो परफेक्ट रहीं, और उसके अलावा जो भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बातें बताई, जो टीएस शेयर किए, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल्स बेस्ड ग्रुप तो है ही है, लेकिन लर्निंग साथ साथ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीका बताता हूँ आपको कि ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर अकाउंट बनाइए और रब्ता कीजिए हमसे, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। असल चीज़ क्या होती है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है टूवर्ड्स लर्निंग। और हम लोगों का जो मोस्टली जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, हम लोग को चीज़ों की सेंस नहीं होती है। एक अक्सर जो चीज़ कहा जाता है ना कि एक जो है कॉमन से एग्जांपल दी जाती है कि आपने अगर किसी भी चीज़ के मतलब एक रिव्यू लेना ना, तो एक थोड़ा सा जो एक्सपर्ट आदमी है जिसको थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज है, आप उससे लीजिए। अब और ख़ासकर जो मेरी जो वीडियो में अक्सर इस तरह बात ही करता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो जिन्होंने जब कोर्स किया ना और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, देन दे स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग द वीडियोज़ बेटर। क्यों? क्योंकि जो वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ उसका रीज़न्स जो है ना वो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल रहा होता है। तो ये चीज़ जो है वो आपको चीज़ों को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बेताशा नए लोग हैं, महीना 2 महीना 4 महीने इधर उधर को 2 4 चैनल देखते हुए, को 2 4 उन्होंने यूट्यूब के ऊपर लर्निंग की वीडियोस देखी हैं, एंड दे स्टार्ट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट, जो कि बिल्कुल गलत है। बहरहाल जी, कल मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था 12:26:02 और 27:02 दरमियान में एक दो दफ़ा मेरे मुंह से 2602 निकल गया, बट द रेगुलर व्यूज़ हु आर देयर दे अंडरस्टैंड कि आई वाज टॉकिंग अबाउट 2702 का एरिया, और 2702 का एरिया रीटेस्ट हुआ। और मैंने आपको एक बात कही कि वहाँ से एक दफ़ा बाय निकलेगी, मीन्स कि अगर सेकेंड टाइम वहाँ पर आएगा तब आपने बाय नहीं करना। एक ही दफ़ा बाय निकली, सेकेंड टाइम वहाँ पर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि चलें ठीक है 2719 के ऊपर हमारा एक एस एल भी हिट हो गया, तो जो सेकेंड कंडीशन थी बाइंग की वो क्या थी? 2723 के ऊपर कोई भी एज फोर कैंडल क्लोज हो जाना। तो 2724 के ऊपर एज फोर कैंडल की क्लोजिंग आई, और उसके बाद मार्केट वॉज इन बाइंग पोजिशन। इसके अलावा अगर कोई बात थी आप ग्रुप के अंदर आप देख लें, मैं कहता हूँ चलो ठीक है जी, अगर आपको एक साइड के ऊपर आपने सेल किया, नीचे आया, फिर आपको बाइंग का मौका मिला, ये चीज़ हुई, आपको बाइंग का मौका मिला, आप सोते रहे, आप बाइंग नहीं कर सके, आपने 19 के ऊपर सेलिंग की, वो सेलिंग आपका सेलेक्ट हो गया, उसके बाद अगेन यू गॉट सेल योर सेल्फ इन टू द बाइंग पोजीशन। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आप कल की वीडियो दोबारा देखिए कि क्या मैंने इन चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था, और क्या चीज़ों ने ऐसे ही रिएक्ट किया कि नहीं किया। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर मेरा था कि 30.05 तक मार्केट आनी चाहिए, 30.11 तक मार्केट आई, और वहीं से मार्केट जो बाय में चलेगी। और असल चीज़ यही हुई है कि 5.5 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दी, जो 5.5 का एरिया था उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो फिर इट वाज इंस्टेंटली इन बाय। असल क्या होता है कि एक जो चीज़ होती है ना, आपका सिनेरियो का कट ऑफ एरिया होता है। अब गोल्ड का जो ये 2723 का एरिया जो था, कट ऑफ एरिया था पिछले कितने अरसे से, हमारे कितना ही टाइम हो गया, एक हफ्ता 10 15 दिन हो गए शायद, कि मैंने कोई बात कही थी कि जी 2723 इज़ आर कट ऑफ एरिया। तो वो कट ऑफ एरिया आज कट हो गया, आपको अपना स्टांस आपको चेंज करना पड़ेगा। और बेसिकली क्या हुआ कि वही बात है कि हायर हाई बनता जा रहा था, लोअर लो नहीं बन पा रहा था। एज फोर का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया था। आज D1 के अंदर भी स्ट्रक्चर 60% बुलिश हो चुका है, 40% स्टिल ऑन द बेरिश साइड है। लेकिन ये कि अब आप स्ट्रक्चर को बेरिश किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर नहीं कह सकते। हाँ, अब शायद जो 45 का एक एरिया, एक वाहिद रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 2745 है गोल्ड का, जो कि शायद प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वीक एरिया, बहुत वीक एरिया। अगर मैं मतलब इसकी बात करता हूँ कि हाँ जी, एक दफ़ा वहाँ तक गया, मार्केट नीचे आई है, लेकिन वहाँ से लोअर लो नहीं बना सकी, और फिर उसने हायर हाई बना दिया। उसके बाद फिर नीचे आई, फिर लोअर लो नहीं बना सकी, फिर दोबारा यही 45 के एरिया में आया, और फिर उसने लोअर लो बनाया है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो है वो थर्ड टाइम अभी 45 का एरिया रीटेस्ट हो रहा है। तो थर्ड टाइम इज़ ऑलवेज हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिजेक्शन ले, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले सकता है, रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब क्योंकि स्ट्रक्चर हो गया बुलिश, तो इट विल बी अ रिट्रेसमेंट
रिट्रेसमेंट के ऊपर ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा टीपी मिलना मुश्किल हो जाता है। 24 तक का टीपी बहुत अच्छे अगर आपके दिन है तो आप 24 23 का टीपी हो सकता है। बेसिकली ये जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था उसका रीटेस्ट ज़रूरी है। मैं आपको बार बार एक बात कर रहा था ना, 2723 का एक जो हाई रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेक हुआ है, अब उसका रीटेस्ट ज़रूरी है। अब अगर रीटेस्ट से मुराद ज़रूरी नहीं है कि पूरा 2324 तक मार्केट आए भी, लेकिन अगर वहाँ तक भी आती है तो फिर आप वहाँ से अगर आप कहते हैं कि जी हाँ इसको आगे नया हायर हाई बनाना है तो फिर नीचे का एसएल दे के आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, इसको बाय करने की कोशिश की जाएगी। ये हमारा ट्रेड प्लान होगा, ट्रेड प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो रीटेस्ट करने आए भी, ज़रूरी है वो 34 32 तक भी आ सकता है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप बैठे हुए हैं, उस रेजिस्टेंस एरिया को सामने रख के आपने एसएल रखा हुआ है और सामने बैठे हुए, तो अगेंस्ट द ट्रेंड एरिया तो आपको हाफ ट्रेड अपनी 100-120 पिप्स पे बुक करनी है और हाफ ट्रेड के बाद अपना एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दीजिएगा। ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर हम ऑयल की बात करते हैं, ऑयल मैंने आपको कहा था कि जी 75.1 ये एक एरिया है जहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो बाय निकालेगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वहाँ बाय निकली और जो है वो छोटा एसएल ही बन रहा था बेसिकली। उसके बाद मैंने रीज़न भी शेयर करवाया, टीए शेयर करवाया। असल बात क्या होती है कि ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं, ऐसे जो लर्नड लोग हैं जिन्होंने कहा हाँ यार ठीक है, मैंने उनको कहा कि ये टीए ये वाला बना के भेजें, इस टाइम फ्रेम के अंदर भेजें, एंड दे मेड द टीए। और अब खैर शायद एक रिट्रेसमेंट सेल भी निकली है, एक ट्रेंड लाइन भी आ गई है। अब अगर असल चीज़ वही होती है कि 76.4 के ऊपर अगर कोई H4 कैंडल क्लोज हो गई ऑयल की, तो फिर दोबारा से ऑयल जो 79 और 80 तक चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ना पूरा गेम प्लान आ गया। एक गेम प्लान यही आ गया कि अगर हम इसको रेजिस्टेंस लेते हैं 76.2 का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं कि जी रेजिस्टेंस है। अब खैर क्योंकि वही बात है कि डिमिनिशिंग चैनल था, फॉलिंग चैनल था, तो फिर अब शायद 75.9 का एक एरिया जो है रेजिस्टेंस का दोबारा हमारे सामने आ जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस रहती है तो फिर नीचे से हमारे पास जो बाइंग एरिया बनेगा वो 74.7 का बनेगा। लेकिन चूँकि ये जो बेसिकली अब आप अगर हम बात करते हैं कि जो फॉलिंग चैनल जो होता है वो बुलिश पैटर्न होता है और इसका ब्रेकआउट बुलिश होने के चांसेस होते हैं, तो हम इसको ब्रेकआउट साइड के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसको देखेंगे कि हाँ अगर इसका ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड मिलेगी तो फिर ऑब्वियसली वो बड़ा लंबा 79 तक का टीपी हमें दे सकती है। लेकिन जब तक अगर आपको वो नहीं हो रहा तब तक आप उस चैनल के अंदर भी बाइंग सेलिंग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। इन लोगों ने की है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन का बहुत ही छोटा एसएल था, 1,04,400 का या 500 का आई थिंक जो है वो एसएल बताया था, बट इट वॉज वेरी स्मॉल एसएल। तो वहाँ से जो है अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लगवाई, मार्केट आई 99,900 समथिंग तक आई। तो तकरीबन ना करते हुए भी 300-350 पिप्स वहाँ से निकले हमारे। अब उसके अंदर आपको एटलीस्ट हाफ बुकिंग और हाफ को एसएल एंट्री पॉइंट पे ये ज़रूर आप लोग प्ले कर सकते थे। तो उसके बाद खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो टीए बनवाया H4 टाइम फ्रेम के ऊपर और जस्ट 60 पिप्स का एसएल था, उससे बाय करवाया। बाइंग की कॉल थी और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बाइंग की कॉल थी और बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट रहा। 300-400 पिप्स लोगों ने कमाए हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि आपको वेटिंग गेम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको टीएस का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब वो टीए के ऊपर आएगा तब सिग्नल आएगा। मेरी भी आदत ये, मैंने कल इस बात पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई कि यार यू नीड समथिंग कि आपको आपका जो एक प्रोबेबिलिटी आपने क्रिएट की हुई उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएगी मार्केट, तब हम बाइंग साइड पे बैठेंगे, तब हम सेल साइड पे बैठेंगे। नैस्डैक की जो है वो बाइंग की कॉल थी और वो बाइंग की कॉल थी जो है वो 484 और 90 के ऊपर आया, तो वहाँ से जो है वो बाइंग की कॉल चली और तकरीबन 600 प्लस तक जो है वो मार्केट गई है। अब एक रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है जो कि जो है वो नैस्डैक की मौजूद है, लेकिन लेट्स सी कि वो प्ले करती है कि नहीं करती है, इट विल डिपेंड। लेकिन एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है जिसका एसएल जो है वो 21,670 का बन सकता है और यहाँ से अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले सकता है। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट, क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम फ्रेम्स के अंदर मामला बुलिश हो चुका है। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड जो है वो आपने, एक बात आप याद रखिएगा, रिट्रेसमेंट ट्रेड कभी भी बगैर एसएल के मत लीजिए, कभी भी। बहुत सारे लोग हैं ना बगैर एसएल के ट्राई करते हैं, बड़ा एसएल ट्राई करते हैं। रिट्रेसमेंट ट्रेड में आपने बड़ा एसएल ट्राई नहीं करना।
विद द ट्रेंड ट्रेड है ना, तो आप उसमें बड़ा एसेट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन होगी, लेकिन मार्केट जो बड़े टाइम फ्रेम का जो बड़ा ट्रेंड है उसमें आपकी ट्रेड निकल जाने के चांसेस हैं। आप जो छोटे मोटे गलतियां करते हैं ना, डॉलर कॉस्ट एवरेज हो गया, ये हो गया, लेकिन इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि ट्रेंड रिवर्सल है क्या, ट्रेंड कैसे बनेगा, कैसे डेवलप होगा, क्या चीज़ होगी। यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। तो ये चीज़ मौजूद है। ऑयल का मैंने आपको डिटेल से बता दिया। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर की भी जिस तरीके से एज 4 का मैंने आपको गोल्ड का बताया है, एक छोटा सा वही 2-3 दफ़ा प्ले होने वाला, तो ये वाली सिचुएशन जो है वो 30.92 के पास है सिल्वर की। तो वो जो कि रिट्रेसमेंट ट्रेड का एरिया, नीचे अगर आपको आता है दोबारा से 5.5 के पास आता है, 4.3 के पास आता है, तो आप दोबारा से नीचे का एसएल देके बाय कर सकते हैं। इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड बाइंग एरिया फॉर द लॉन्गर टर्म, जो कि 31.5 और 32.5 तक भी मार्केट आपको लेके जा सकती है सिल्वर की। तो लेकिन ये चीज़ हुई है कि आज जो है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि संभल के काम किया कीजिए, क्योंकि खासकर बिटकॉइन की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं कि ये वाले जो लेवल्स हैं ना, ये ख़तरनाक लेवल्स हो जाते हैं। इन लेवल्स के ऊपर जब आप अपने जो ऑल टाइम हाईस की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मैं कराची के अंदर था, तो जब उस टाइम पे जब 73,000 का जो है वो 72,000 समथिंग का जो है वो इसने अपना टॉप लगाया था बीटीसी ने, तो मैंने उस टाइम पे कहा था 6 महीने पहले कि जी मैंने 73,000 के ऊपर अपना बाइंग ऑर्डर रखा हुआ है और मेरा बाइंग ऑर्डर इसके ब्रेकआउट पे एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, वो 3-4 महीने वो ऑर्डर वहीं पड़ा रहा, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट द मोमेंट इट गॉट एग्जीक्यूटेड, मैंने उस टाइम पे क्लियर कहा था कि जी मैं उसको तकरीबन 96,000 के पास जो है वो 20,000 जो है वो डॉलर का था, वो तकरीबन 2,000 पिप्स की ट्रेड थी, 2,2300 पिप्स की ट्रेड थी। तो मैंने कहा जी मैं यहाँ से उस टाइम पे ट्रेड लूँगा इसके ऊपर। एंड और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे मस्ट हैव रिमेंबर्ड, तो उनको मैं कहूँगा कि जी आप इसको जो है वो कमेंट कीजिएगा। तो अब जो एरियाज़ हैं, न्यू ऑल टाइम हाइज की बात करते हैं। अब देखिए ऑल टाइम हाई की बात यही है कि अगर आपका 2,500 जाएगा तो गोल्ड आपका 3,000 चला जाएगा। मैंने आपको जिस तरीके से अगर महीना पहले वीडियो बताया था कि अगर ये इस तरह से ट्रेंड रहा है, तो हम शायद जो $3,000 की एक्सपेक्टेशन बहुत बाद में लगाए बैठे हैं, हो सकता है आपको अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो $3,000 की तरफ गोल्ड ज़्यादा दिखाई दे जाए। लेकिन इंट्रा डे का रूल क्या है, आप यार अपना प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास अकाउंट्स बड़े नहीं हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी स्विंग और बहुत बड़ी बड़ी ट्रेंड ट्रेड्स करें। ये मैं आपको बात बता लूँ, देखिए क्योंकि ट्रेंड ट्रेड जो है और स्विंग ट्रेड होनी है वीकली लेवल के ऊपर। वीकली का एसएल ही आपसे एक आधा हिट हो गया, आपसे बर्दाश्त नहीं होना, आपके रोने निकल जाएंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो मैं जब छोटे अकाउंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, मैं अपना 50-60 हज़ार डॉलर को भी छोटा अकाउंट ही माना जाता है, रिटेलर ही माना जाता है जो ट्रेडिंग की फील्ड है। तो उस रिटेलर माइंडसेट के साथ आपको इंट्राडे करना है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, फिर एक और तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हम टाइम नहीं दे सकते। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो गिनती के वो कहते हैं जी हम दिन के 3 घंटे दे सकते हैं, 4 घंटे दे सकते हैं, 5 घंटे दे सकते हैं। भाई उनको फिर स्कैल्पिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन स्कैल्पिंग को भी सीखना पड़ता है। स्कैल्पिंग को ये नहीं है कि खाली एसएल ही उसमें छोटा होगा और टीपी छोटा होगा, खाली एक यही रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कैल्पिंग के भी रूल्स हैं, स्कैल्पिंग के भी तरीके हैं। ये हम अपने ट्रेनिंग के उसमें तो सिखाते हैं लाजमी कि जनाब अच्छा जी आपको कैसे स्कैल्पिंग को मैनेज करना है, कैसे स्कैल्पिंग करनी है। लेकिन उन जो लोग जिनके पास 2-3 घंटे का टाइम है ना, उनके पास स्कैल्पिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं 2-3 घंटे के अंदर उनको ज़बरदस्ती ट्रेड मिले, और द मोमेंट वो ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जबकि आपका जो जिसे कहते हैं कि सारा सेटअप और वो सब प्रोबेबिलिटीज़ वो क्रिएट नहीं हुई हुई। क्यों? क्योंकि जी वही 2.5-3 घंटे हमने बैठना सिस्टम के आगे और उसी के अंदर अंदर ट्रेड लेके प्रॉफिट बनानी है। तो अगर आप वो अपने आप के साथ उस तरीके का जिसे कहते हैं कि जुड़ जाएंगे, तो वो फिर मसला करेगा। तो फिर उसमें ये है कि कभी आप प्रॉफिट बना रहे होंगे, कभी कुछ बना रहे होंगे, ज़बरदस्ती की ट्रेड्स है ना। फिर उनके लिए सजेशन ये होता है कि आप स्कैल्पिंग करने की कोशिश करें, या फिर वो वाकई फिर वो स्विंग ट्रेड करेंगे। यार बस ठीक है, 2-3 घंटे देखा, मार्केट को देख लिया, ठीक हो गया, बाकी हफ्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना आपकी ट्रेड चल रही है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू दैट। ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको अपना अंदाज़ बनाना पड़ेगा कि अच्छा यार मैं ठीक है, या तो ये कि कुछ बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि जी हाँ जी ये वाला अकाउंट है, इसके ऊपर मैं इंट्राडे करूँगा, एक आधा छोटा अकाउंट है उसके ऊपर स्कैल्पिंग भी करूँगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर बैठ गए, उनके पास टाइम होता है, वो कहते हैं यार इंट्राडे के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ,
लेकिन साथ साथ ये छोटा अकाउंट है, ये इसके साथ है, या ये एक दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर मैं स्कैल्पिंग करके अपना कुछ मामला सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दीज आर द टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो कि आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ों के ऊपर हम काम करवाते हैं, लोगों को सिखाते हैं माइंड सेट, क्योंकि देखें जो नया बंदा है उसको इन चीज़ों का माइंड सेट नहीं पता कि हाँ हाउ इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर एंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर टू हैंडल एक्चुअली, ताकि रिज़ल्ट आपका अच्छा आ सके। बहरहाल काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी जो है वो आई एम श्योर कि कुछ गाइडेंस उनको मिलेगी यकीनन। और अगर मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।